हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका द ह्यूमैनिटीज जंक्शन पर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि लाइफ में कितने सारे लेयर्स होते हैं। जो इंसान जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हो। हम बात कर रहे हैं एंटन चेकॉफ की टचिंग स्टोरी द बेगर की। देखो, चेकॉफ ना वो एक मास्टर थे ह्यूमन नेचर को समझने में। उनकी स्टोरीज अक्सर सिंपल होती हैं पर उनमें बहुत डीप फीलिंग्स और सोशल कमेंट्री छुपी होती है। द बेगर भी एक ऐसी ही कहानी है जो हमें हिपोक्रेसी, कंपैशन और सेकंड चांसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलो कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। पहला कैरेक्टर है स्क्वाट्सऑफ। ये एक अमीर और पावरफुल एडवोकेट है। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है और उन्हें लगता है कि हर चीज़ को डिसिप्लिन से ही सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा कैरेक्टर लुश्कॉफ। ये कहानी का बेगर है। एक बेचारा शराबी आदमी जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में उदासी है। कहानी शुरू होती है एक दिन जब लुश्कॉफ स्क्वाट्सऑफ से मिलता है। लुश्कॉफ ने पहले कहा कि वो एक स्कूल टीचर है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन स्क्वाट्सऑफ को उसकी बात पर शक होता है और वो पहचान लेते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। स्क्वाट्सऑफ ने उसे पहले एक अलग जगह पर देखा था, जहां वो कह रहा था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे निकाल दिया गया है। जब स्क्वाट्सऑफ ने उसका झूठ पकड़ा तो लुश्कॉफ ने सच बताया कि वो एक शराबी है और उसके पास कोई काम नहीं है। उसने स्क्वाट्सऑफ से भीख मांगी, पर स्क्वाट्सऑफ ने भीख देने से इनकार कर दिया और उसके सामने एक डील रखी। स्क्वाट्सऑफ ने कहा कि अगर वो सच में काम करना चाहता है तो वो उसके लिए लकड़ी काट सकता है। लुश्कॉफ पहले थोड़ा हेजिटेंट था क्योंकि वो वीक था और उसने सर्दी से कांपते हुए कहा कि उसकी बॉडी वीक है और उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, पर आखिरकार वो मान गया। स्क्वाट्सऑफ लुश्कॉफ को अपने घर ले गया, जहां उसकी कुक ओल्गा, एक बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी, उससे मिली। ओल्गा को लुश्कॉफ की हालत पर बहुत तरस आया। लुश्कॉफ और ओल्गा दोनों वुडशेड में जाते हैं, लेकिन स्क्वाट्सऑफ को पता नहीं था कि असल में क्या हो रहा था। वो जब भी बाहर आकर देखता था तो बस लुश्कॉफ को लकड़ी काटने का नाटक करते हुए देखता था, जबकि ओल्गा उसके लिए लकड़ी काट रही थी। ओल्गा उस पर बहुत गुस्सा होती थी। वो उसे गालियां देती थी, उस पर चिल्लाती थी कि वो कितना बेकार इंसान है, कितना शराबी है और उसने अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर दी है। पर साथ ही साथ वो उसके लिए लकड़ी भी काट रही थी और उस पर तरस खा रही थी। लुश्कॉफ सुनता रहा, ओल्गा की बातें, उसकी डांट, उसका कंपैशन। ओल्गा की गालियां उसके दिल को छू गईं। वो गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे शेम फील हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रियलाइज किया कि एक अजनबी उसके लिए इतना कुछ कर रही है, जबकि उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद लुश्कॉफ की जिंदगी बदल गई। स्क्वाट्सऑफ हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा काम देता गया, स्नो साफ करना, फर्नीचर शिफ्ट करना, एक्सेट्रा। और हर बार लुश्कॉफ को पैसे मिलते थे। वो अब और झूठ नहीं बोलता था, उसकी लाइफ ट्रैक पर आ गई। 2 साल बाद स्क्वाट्सऑफ एक थिएटर में गया और वहां उसने लुश्कॉफ को देखा, लेकिन लुश्कॉफ अब वही बेचारा आदमी नहीं था। वो अब एक नोटरी बन गया था। उसके पास पैसे थे, रिस्पेक्ट थी और वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर था। स्क्वाट्सऑफ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसने लुश्कॉफ की हेल्प की और उसकी लाइफ बदल दी। उसने लुश्कॉफ को क्रेडिट लेने के लिए बुलाया, पर लुश्कॉफ ने कहा कि उसकी लाइफ स्क्वाट्सऑफ ने नहीं बल्कि ओल्गा ने बदली। लुश्कॉफ ने बताया कि जब ओल्गा उस पर चिल्लाती थी तो वो गुस्सा नहीं होता था, बल्कि वो उसकी गुडनेस, उसकी काइंडनेस को महसूस करता था। उसने कहा, शी चॉप्ड द वुड फॉर मी एंड द लाइज डाइड इन माई हार्ट। ओल्गा की कंपैशन और उसकी सच्चाई ने लुश्कॉफ को अंदर से चेंज कर दिया था। स्क्वाट्सऑफ की डिसिप्लिन ने नहीं, बल्कि ओल्गा की काइंडनेस ने उसे रिडीम किया। तो दोस्तों, द बेगर हमें सिखाती है कि सच्ची काइंडनेस और एम्पैथी स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन से ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। हमारे वर्ड्स और एक्शंस का इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है, ये कहानी उसका प्रूफ है। ओल्गा ने लुश्कॉफ की लाइफ इसलिए बदली क्योंकि उसने उसके इनर गुडनेस को देखा और उसको एक सेकंड चांस दिया, वो भी बिना एक्सपेक्ट किए। तो क्या आपको ये कहानी पसंद आई? आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे और वीडियोस पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।